हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइए, कल का आपका फर्स्ट स्टेप सी में, ओशन में जो आपने रखा, कैसा लगा? व्हेन यू पुट योर फर्स्ट स्टेप इनटू द सी, इनटू द ओशन, डिड यू लाइक इट? हाउ डिड यू फील? लगा कैसे, बताइए। डिड यू लाइक योर फर्स्ट स्टेप इनटू द ओशन, इनटू द, इसको क्या बोलोगे बच्चों? ओशन, नॉट ओशियन। क्या बोलना है इसको? ओशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। एनीवे, द फर्स्ट स्टेप इनटू द सी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या था? यूज ऑफ इज एम आर। क्या क्या बच्चों हमने कल यूज ऑफ इज एम एंड आ इसका यूज किया। दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग एंड टुडे दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड एट लेंथ। आज हम क्या करेंगे इस टॉपिक को? एट लेंथ मीन्स डिटेल में याद करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में अच्छे से, सो दैट यू नेवर फॉरगेट इट। कभी भूल ही नहीं पाओगे। इवन इफ यू ट्राई टू फॉरगेट, यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट इट। नहीं भूल पाओगे। एनीवे, अब देखो, एज आई टोल्ड यू, आई वोंट मेक यू अवेयर ऑफ एनी ग्रामर रूल्स। ग्रामर के जो रूल्स हैं, भाई ये करो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो नहीं बताऊंगा। एंड बाय एंड बाय मीन्स धीरे धीरे, स्लोली, स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, you will learn how to talk in English. You'll see that it is really an easy language. Easy language है. You won't feel scared of it. आपको इससे डर नहीं लगेगा। ओके देखो, एक और बात है, if you miss any of these videos, you won't remain connected. You have to watch each and every video. हर वीडियो आपने देखनी है। If you just miss one of the videos, अगर मान लो आपने कोई वीडियो मिस कर दी, नहीं देखी, you didn't have time, you won't remain connected. आप कनेक्टेड नहीं रहोगे, you will go off the track. You'll go off the track means आप ट्रैक से भटक जाओगे। You will feel confused क्योंकि अगली वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। जब तक पहली वीडियो नहीं देखोगे तो उससे अगली वीडियो आपके दिमाग में नहीं पड़ेगी। एनीवे, आई टेल यू वन मोर थिंग, हर वीडियो में, एज आई टोल्ड यू द अदर डे टू, पहले ही बताया, हर वीडियो में आपको कोई ना कोई डिफिकल्ट वर्ड या एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वर्ड को कैसे उच्चारण करना है उसका, जैसे ऐसे आई सेड ओशन, या कोई ना कोई इडियम, मुहावरा आपको मिलेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है भाई, नोट देम डाउन इन योर नोटबुक, उनको नोट करो डेली। एंड एट द एंड ऑफ द डे, मतलब डेली यू विल फाइंड कि यू हैव 2-3 वर्ड्स एडेड टू योर स्टॉक ऑफ वोकैब। आपका जो स्टॉक है ना वोकैबुलरी का, शब्दावली का, उसमें आपने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। समथिंग हैज बीन एडेड टू इट, कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो गया है। एंड वंस यू वॉच दिस 60 वीडियोज ऑफ माइन, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव प्लान, मैंने क्या सोचा है कि मैं 60 वीडियोज में आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स में इंग्लिश ग्रामर के, उसके हाउ टू मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, सब 60 टॉपिक्स में, इन 60 ऑफ माई वीडियोज वो सब क्लियर कर देंगे। एंड आफ्टर 60 वीडियोज यू जस्ट सी, आप देखना, आपके पास यू हैव ए गुड स्टॉक ऑफ वोकैब इन योर स्टोर। आपके स्टोर में ना बहुत सारे वर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एनीवे, इट्स माय रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू वॉचिंग ऑल द वीडियोज एंड वॉच देम टिल द एंड। एंड तक देखो, डोंट लीव देम हाफ वे, ओके? बीच में मत छोड़ो कि आधी पढ़ी छोड़ दिया, कल पढ़े, नो, डोंट डेफर इट, डोंट पोस्टपोन इट। उसको पोस्टपोन नहीं करना आपने, उसको पोस्टपोन नहीं करना। पोस्टपोन मीन्स क्या होता है? डेफर। उसमें बताया था मैंने अजर्न, याद आया? ADJOURN, अजर्न, याद आया वर्ड? एनीवे, वी वोंट डिस्कस दैट।
let's begin with the use of EGMR so that this topic is over today. आज I just want to put an end to it. आज मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ कि आज ये टॉपिक खत्म हो जाए and we switch over to the next one from tomorrow on. कल से हम क्या है नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक शुरू करें. आप देखो बच्चों, I told you as to where we have to use is and where am and where are. It was made amply clear. अच्छे से क्लियर हो गया था कल. किसको छोड़ना था? I wanted you to learn these three words. कौन कौन से? I, we and you. भाई इनको छोड़ दो. उसके बाद क्या है? Anyone. कोई एक है, कुछ भी है, एक. Okay, let's see राम. इसमें क्या है? इनको छोड़कर. किसको छोड़कर? I, we, you को छोड़ दो भाई. कोई एक है तो उसके साथ हमने क्या लगाया? Is. I के साथ क्या लगता है? M. और इनके साथ क्या लगता है? बाकी सबके साथ एक से ज्यादा है तो जैसे मान लो 2 है, 3 है, उनके साथ क्या लगता है बच्चों? आ. 2 या 2 से मोर, 2 से ज्यादा क्या लगता है? आर. और जहां इज लगता है उसके साथ हमने क्या लगाया था बच्चों? हैज. एस याद आया? जिसके पीछे एस है उसी के पीछे एस वाला आएगा. हैज का मतलब के पास है. इज का मतलब क्या है? हूं. ओके है. अब देखो इसमें ऐसे नहीं तो क्या लगा दोगे? हैव. इसमें ऐसे नहीं क्या लगा दोगे? हैव. इजमर हैज है वॉज वर. ओके वॉज वर. अब देखो आई वाज टू राइट वॉज वर हियर. एनीवे आई राइट इट नाउ. वॉज वर मींस था. वॉज वर मींस था, थे. वर्ड की स्पेलिंग क्या है? WERE. आरी वाला इकट्ठा हो गया, आरी वाला इकट्ठा हो गया. इधर क्या हो गया? वॉज वर. इधर क्या देखो आर ई जिसके साथ है आरी वाला कनेक्ट कर दो. इधर क्या है? आर ई नहीं है तो क्या कर दो? वॉज कर दो. इधर क्या है? आई वी के साथ क्या लगता है? आर. तो यहाँ भी क्या आएगा? वह. ये 3 छोड़े थे ना हमने, आई वी एंड यू. 3 वर्ड छोड़े थे ना. आई वी एंड यू के साथ क्या करोगे बच्चों? आ. क्लियर? इजम आर वॉज वर. जहां आर ई आए तो आर ई वाला जोड़ दो भाई. जहां पे आर ई लगता है वहां आर ई वाला वर में आ रही है तो जोड़ दो. इजम आर वॉज वर हैज हैव हैड. हैज का मतलब के पास है, वॉज वर था, थे, थी. इजम आर मतलब है, हूं. और हैड क्या बताया था कल? के पास था. के पास था. ओके. ये एक ही है सिंगल. इट गोज विद एवरीबॉडी. अकेला है तो बेचारा सबके साथ जाता है. दिस इज व्हाट यू आर टॉट यस्टरडे. कल आपको ये पढ़ाया गया था. ओके. नेक्स्ट. Now see, the sentence is Ram is am a good boy. क्या लिखा था हमने? राम के साथ क्या लिखा था? इज. क्यों? आई वी यू को छोड़ के एक है. ओके. राम इज अ गुड बॉय. करेक्ट. Now we have to convert this sentence into an interrogative one. इस सेंटेंस का हमने क्या है? क्या बनाना है सेंटेंस का? प्रश्नवाचक. वो क्या बनेगा भाई? हिंदी में बनाते पहले. इसकी हिंदी क्या है? राम एक अच्छा लड़का है. क्या हिंदी है बच्चों इसकी? राम एक अच्छा लड़का है. क्या बनेगी इसका इंटरव्यू? क्या बनेगा? क्या राम एक अच्छा लड़का है. सेंटेंस ये बनेगा ना, क्या राम एक अच्छा लड़का है. अब देखो भाई, हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. इस इंग्लिश कैसे बनाए? देखो, आई हैव सीन इट प्रैक्टिकली. मैंने देखा है. हियर द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. जो बिगिनर्स हैं, नॉट ओनली द बिगिनर्स बट आल्सो दोज इन सीनियर क्लासेस, दे आल्सो गेट कंफ्यूज्ड. जो बड़ी क्लासेस में हो गए 11th 12th में, उनको भी कंफ्यूजन होता है. आई ऑफन टॉक टू द स्टूडेंट्स, आस्क देम टू ट्रांसलेट सच सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. इंग्लिश बनाओ, देयर दे फेल. नहीं बना पाते. इट्स रियली समथिंग सीरियस. ये गंभीर बात है बच्चों, क्योंकि 10-12 साल से लगातार बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं
और उनको ये नहीं बनाना आता है, इट्स रियली हॉरिबल, बहुत गलत बात है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, वो वर्ड ढूंढना है, शब्द, कौन सा शब्द जो इस वाक्य को इंटरोगेटिव बना रहे हैं। अब इसमें देखो, क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो कौन सा वर्ड है बच्चों, वो क्या, इसको छुपा दो भाई। इस वर्ड को क्या करना है आपने, हाइड कर दो। हाइड माने छुपाना, और कंसील माने भी छुपाना होता है, ये याद कर लेना। हाइड माने छुपाना, कंसील माने छुपाना। अब देखो इसको छुपा दिया, क्या बन गया, राम एक अच्छा लड़का है। तो क्या बन गया, राम इज अ गुड बॉय। क्या बन गया बच्चों, राम इज अ, इज इट क्लियर। क्या छुपाया हमने, क्या, तो वही बच गया ना, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसको लिख दो भाई, राम इज अ गुड बॉय। अब क्या करना है, अब देखो अभी तक क्या किया हमने, इजमार, वॉज वर, हैज हैव हैड, इनके बारे में बात की। ये कहीं भी नजर आ जाए सेंटेंस में, कहीं भी नजर आ जाए। आप देखो द टीचर इज इन द क्लास, टीचर क्लास में है, और ये क्या है सारे, इजमार वॉज वर, क्या ये सारे, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, ये सारे क्या है, नोटी बॉयज। क्या बच्चों ये क्या है, शरारती लड़के हैं, नोटी, NAUGHTI, NAUGHTI, नोटी। ये क्या है बच्चों, शरारती बच्चे हैं। अब शरारती बच्चे, तो व्हाट डज अ टीचर डू, टीचर क्या करता है, द टीचर कम्स एंड मेक्स सच स्टूडेंट्स सिट इन द, क्या, सिट इन फ्रंट ऑफ हिम। ओके, टीचर क्या करता है, गेट अप एंड सिट हियर, उस शरारती बच्चे को वहां से उठा के अपने आगे बिठा लेता है। अब इसमें देखो शरारती बच्चा कौन है, इज को उठा दिया, टीचर ने क्या कहा, खड़ा गेट अप, और कहाँ बिठा दिया बच्चों, यहाँ सबसे आगे। तो क्या बन गया बच्चों, इज राम आ गुड बॉय। क्या बन गया बच्चों, क्या राम एक लड़का है। अब देखो भाई बच्चों क्या होता है कंफ्यूजन, नंबर 1, वो क्या को, जब क्या की इंग्लिश बनाते हैं, एट टाइम्स दे बिगिन द सेंटेंस विद द वर्ड व्हाट, किससे शुरू कर देते हो, किससे शुरू करते हो, व्हाट से। इट्स ए ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो सेंटेंस किससे शुरू होता है, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, इट हैज टू आंसर्स। देखो ए, क्या आप 10th में पढ़ते हो, आप क्या कोई, यस सर, क्या कहोगे, यस सर, नहीं पढ़ते तो क्या कहोगे, नो सर। जो सेंटेंस, एनी सेंटेंस दैट बिगिंस विद क्या, जो क्या से शुरू होता है, उसके कितने आंसर है बच्चों, 2 आंसर्स, या तो आप कहोगे यस सर, या कहोगे नो सर, यही कहोगे ना। आप देखो इज द कंफ्यूजन ओवर, क्योंकि वर्ड से अगर शुरू करोगे, देखो मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, कैन यू से यस सर, नो सर, ये तो नहीं कहोगे ना। विल टेल योर नेम व्हेन इट इज आस्क्ड, जब आपसे पूछा जाए व्हाट्स योर नेम, तो क्या होगी, क्या कहोगे, सर माय नेम इज मोहन, आई एम मोहन, या खाली मोहन, सर मोहन, गुड। इसमें यस सर नो सर नहीं कहोगे ना। इसका मतलब क्या है, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, दैट कैन नेवर बी स्टार्टेड विद व्हाट, उसको हम किससे शुरू नहीं कर सकते, व्हाट से शुरू नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। देखो अभी इसे कर लो, क्योंकि यू हैव टू क्रॉस द सी, आपको समुद्र जो है पार करना है। यस्टरडे यू पुट योर फर्स्ट स्टेप इनटू द सी, पहला कदम डाला था ना, अभी तो यू हैव टू टेक अ नंबर ऑफ स्टेप्स, आगे बढ़ना है। देखो आई टेल यू वन थिंग, you are full of energy, you are quite energetic, you are full of talent, highly talented you are, talent है आप में। you have to think of your career, जो आगे आपका करियर है ना बच्चों, भविष्य फ्यूचर, उसके बारे में सोचना है। the whole life lies ahead of you, पूरी जिंदगी जो है आपके आगे पड़ी है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, think of that। तो बच्चों इज दिस पॉइंट क्लियर, कि वही सेंटेंस हमने वर्ड से शुरू नहीं करना,
जो क्या से शुरू होता है, कभी नहीं करना। ओके नेक्स्ट। अब देखो भाई, अब बच्चे क्या करते हैं, क्या राम एक अच्छा लड़का है, क्या राम एक अच्छा लड़का है। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, मैंने कहा भी इसको बाहर निकालो, शरारती नोटी बॉय को जो है टीचर बाहर बिठाता है, सबसे आगे बिठाता है, तो क्या कर दिया, इज राम, तो यहां भी इज लगा देते हैं, इज राम इज अ गुड बॉय। इट्स अ कॉमन मिस्टेक एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन मेनी टाइम। स्टूडेंट्स जो है ये मिस्टेक करते हैं, डबल इज या इज और आर ऐसे लगाते हैं, या तो किसे शुरू करेंगे वो वर्ड से, या फिर क्या क्या कर देंगे, डबल लगा देंगे, इज भी लगा देंगे और आर भी। ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, मेक इट क्लियर, इसको क्लियर कर लो बच्चों। जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, इज और आर, इज और एम डबल नहीं करना, सिंगल आएगा, नंबर वन। नंबर टू, वो दैट सेंटेंस विल नेवर बिगिन विद व्हाट, व्हाट से शुरू नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ये तो हो गया भाई। अभी क्या है, मैंने टीचर्स जैसे बच्चों को समझाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगाना है। मैंने तो आपको बताया ही नहीं थर्ड पर्सन। हियर द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, उनको कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे, आप देखो, माई पेन लिख दिया, मेरा पेन, हर और हिज पेन, योर पेन, आपका पेन। इनमें जो है दे गेट कंफ्यूज, दे डोंट नो वेदर इट्स फर्स्ट पर्सन, दे टेक इट फॉर द थर्ड पर्सन एंड दिस वन फॉर द सेकंड पर्सन। ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चों को इस तरह की गलतियां करते हुए। तो डोंट जस्ट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। आपको क्या करना है, जो मैंने बताया, आई वी यू को छोड़ दो भाई। अब देखो, चलो ठीक है, बच्चे क्या कहते हैं, एक के साथ जब वन हो तो उसके साथ इज लगाते हैं, ये ऐसा नहीं है। अब देखो, ध्यान से देखना, आई जस्ट वांट टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, दिस डाउट शुड नॉट बी लेफ्ट इन माइंड। अब देखो भाई, ये कौन है, ये कौन है, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं कौन हूं, आई एम योर टीचर, मैं कौन हूं बच्चों, आई एम योर टीचर, और मेरे सामने आप खड़े, मैं आपको क्या कहूंगा, आप, तुम कितने खड़े हैं, वन, और मैं आपको क्या करूं, ए यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छी लड़की हो। अब यू ये कितने, वन, तो वन के साथ मैंने यहाँ आर क्यों लगाया, इज क्यों नहीं लगाया। एज पर यू आपने क्या कहा, जहां वन हो उसके साथ क्या लगाना, इज। अब मैं कितने बच्चों से बात कर रहा हूं, एक से, कितने बच्चों से बात कर रहा हूं, एक से, तो यहाँ पे फिर मैंने आर क्यों लगाया भाई, एक के साथ तो इज लगाना है। तो क्लियर हो गया। अगर आप ये माइंड में रखोगे भाई, आई वी यू, दैट्स ऑल, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी इनटू द सी ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश का वास्ट समुद्र है ना, उसमें आपकी जर्नी शुरू होगी। कहां से, आई वी यू। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज थ्री वर्ड्स, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दीज थ्री वर्ड्स। कौन कौन से, आई वी एंड यू, बस, फॉरगेट एवरीथिंग, भूल जाओ, आगे चलो। आप देखो भाई, अभी ओके, अभी टीचर्स कितने हैं, दो, वो क्या कहेंगे अपने आप को, आई एम टीचिंग यू, आई एम टॉकिंग टू यू, वन मोर टीचर कम्स,
एक और टीचर आते हैं, हम कितने खड़े हो गए आपके सामने? 2। अब 2 टीचर्स हैं और सामने क्या है? बच्चा एक है, ओके एक, तो उसको क्या कहेंगे? यू। उसके साथ क्या लगाया? आ। अब क्या है? सामने कितने बच्चे आगे बच्चों? यू। कितने बच्चे आगे? 2। टीचर एक है या 2 है? बच्चे कितने हो गए? 2। उसको क्या कहेंगे? यू। तो यू के साथ आर। अब देखो, एक हो, एक बच्चा सामने खड़ा है, या 2 से ज्यादा खड़े हैं? आपके सामने एक बच्चा खड़ा है या 2 बच्चे खड़े हैं, उनको क्या यू ही कहोगे ना भाई, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। और ज्यादा है तो क्या कहोगे? यू आर गुड बॉयज, आप अच्छे लड़के हो। ज्यादा है तो भी आर, एक है तो भी आर, तो इज क्या है? ये क्लियर हो गया भाई? नेवर से कि अगर एक है तो इज लगाना है। दिस इज व्हाट मेक्स यू कमिट मिस्टेक्स। इसकी वजह से आप गलती करते हो। ये एक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि यस, एक है तो जरूरी कि इज लगाना है, यू के साथ तो आर भी लगता है। अब देखो ये भी तो एक है भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कितने में, एक आपके सामने कितने टीचर खड़े? एक ना, आई एम अलोन, तो आई के साथ क्या लगा रहा हूं मैं? एम। तो ये भी तो एक है, कितने? ये 1। तो 1 के साथ यहाँ ईज क्यों नहीं लगाया मैंने? यहाँ यहाँ पे ईज क्यों नहीं लगाया बच्चों? एम क्यों लगाया? बोलो। यानी आई भी तो एक है, आई के साथ एम लगा रहा हूं। यू भी तो एक है, एक बच्चा खड़ा है तो यू के साथ मैं आर लगा रहा हूं। तो हियर इट्स क्लियर कि भाई एक के साथ हमेशा इज नहीं लगता है। इज सिर्फ उसके साथ लगता है जिसमें आई वी यू नहीं हो। आई वी यू नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं ये, टाइम एंड अगेन। वह क्या है? टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होता है बच्चों? बार बार। टाइम एंड अगेन, देखो ये याद किया करो जो मैं बीच बीच में बोलूं। टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होता है? बार बार। इज इट क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी, थोड़ा सा और। अब आप देखो, आपने क्या है, 2 स्टेप्स। आज मैं पीछे मार का थोड़ा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अनलेस इट्स मेड क्लियर, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यू विल कंटिन्यू कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां होती रही, करते रहोगे आप गलतियां। तो व्हाई नॉट क्लियर इट एट द वेरी आउटसेट? एट द वेरी आउटसेट मीन्स शुरू में ही, इसको हम एट द वेरी आउटसेट, इसका मतलब क्या बच्चों? शुरू में हम इसको क्यों ना क्लियर कर ले, ताकि आगे गलतियां ना हो और यहीं से इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है बच्चों। अब देखो, नाउ सी, ये तो आपने कर लिया क्या? राम और मोहन मेरे भाई हैं। आपको पता नहीं, मूवीज में आता है ना केवल। एनीवे, क्या राम और मोहन मेरे भाई हैं? क्या किया था आपने? इसको छुपाया, क्या बनाया? राम एंड मोहन इज माई ब्रदर। देखो बच्चों, बच्चे ऐसे लिखते हैं सेंटेंस। आपको क्या करना है बताओ? राम एंड मोहन, आई वी यू को छोड़ के कितने हो गए? 2। तो इस तो आएगा नहीं भाई, तो क्या आएगा यहाँ पे? आर। अब माई ब्रदर, अब ब्रदर तो एक हो गया ना, वो यहाँ पे ब्रदर्स नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रदर। क्या बोलना है? ब्रदर। क्या बोलना है? ब्रदर। बोलो, राम एंड मोहन आर माई ब्रदर्स, हो गई। अब इसको क्या क्या वाला बनाना है? हु इज द नोटी बॉय सिटिंग इन द क्लास? इसमें कौन है नोटी बॉय? आर। तो द सेंटेंस विल बिगिन विद, हाँ क्या बोलोगे? आर राम एंड मोहन माई ब्रदर। पुट अ क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर? अब इसका आंसर दो भाई, क्या बोलोगे? यस,
इसके नीचे क्या लिख दो, यस। क्या लिखोगे फिर, राम। फिर क्या लिखोगे, एंड। फिर क्या लिखोगे, मोहन। इसको इनके बाद में ले जाओ, यो नाम लिखा ना, यस, राम एंड मोहन आ माई ब्रदर्स, ये आंसर हो। अब नो कर दो भाई, नहीं, राम और मोहन मेरे भाई नहीं। देखो ना, ध्यान से देखना, बहुत काम आएगा, बहुत काम। अब देखो, नो, राम एंड मोहन, क्या लगा दोगे, इसके साथ क्या लगा दोगे, नोट। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गई ना। आगे देखना इंग्लिश का, ये एंजॉय मैजिक देखना इंग्लिश का। नो, राम एंड मोहन आर नॉट माई ब्रदर्स। EJMR से जो वाक्य शुरू होते हैं, जो वाक्य भी बताया तो मैंने, क्या से शुरू होता है, उसके कितने आंसर होते हैं, 2, यस में या नो में। ये माइंड में रखना भाई। नोट कहाँ लगाना है, अब ये क्लियर करता हूँ। नोट कहाँ लगाना है, नहीं, राम और मोहन मेरे भाई नहीं है, भाई नहीं है। ये नोट कहाँ लगाना है, उसके साथ जिससे वाक्य क्या वाला बनता है, बस ये याद रख लो। जिससे वाक्य क्या वाला बनता है, बहुत काम आएगा कि अभी जब हम और करेंगे। जिससे वाक्य क्या वाला बनता है, उसके साथ क्या लगा दो बच्चों, नोट। बस ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और ये वाला, व्हाट इज योर नेम, इसका क्या है, ओनली वन आंसर, दूसरा आंसर बन ही नहीं सकता। देखो क्या से शुरू होता है, तो 2 आंसर्स। अगर नेगेटिव में आंसर है तो जो, नहीं, राम और मोहन मेरे भाई नहीं है, तो नहीं कहाँ लगाओगे, नोट कहाँ लगाओगे, उस वर्ड के साथ लगाओगे जिससे वाक्य क्या वाला बनता है, बस ये याद रख लो। तीसरा, अगर वट वाला है कोई, वट वैन, ये डिस्कस करेंगे अभी, नोट नाउ, तो उनका सिर्फ एक ही आंसर होगा, व्हाट्स योर नेम, नाम बता दोगे आप अपना। चलो नेक्स्ट। अब देखो भाई, you will enjoy doing some exercises। अब मैं पूछ रहा हूं, ओके, क्या मोहन अपनी कक्षा में है, क्या मोहन अपनी कक्षा में है, बताओ। किसको छुपा लिया आपने, क्या को, वही प्रैक्टिस, बोलो, इसका सेंटेंस बनाओ, बोलो। क्या लिखोगे, इज राम इन हिज क्लास। अपनी, अपनी की क्या लगाई हमने यहाँ, किसके लिए, राम के लिए। अब यहाँ भी बोलते बच्चे जो है मिस्टेक्स करते हैं भाई। जब ये आ जाए ना, अपनी, अपने, ये याद रख लो आज, क्योंकि सेंटेंसेस में काम आएगा भाई आपको। देखो, मैं अपने ऑफिस में हूँ, क्या बोलेंगे, मैं अपने ऑफिस में हूँ, आई एम इन माई ऑफिस। हम अपने स्कूल में हैं, वी आर इन आवर स्कूल। चलो ये भी लिख देते हैं, वी आर इन आवर स्कूल। वह अपने स्कूल में है, ही इज इन हिज स्कूल। वे अपने स्कूल में है, दे आर इन देयर स्कूल। ठीक है, आप अपने ऑफिस जाओ, क्या कहें, यू के साथ क्या लगे बच्चों, युवा। अब वह लड़का है तो मेल है तो ही, अगर लड़के है तो क्या कर दोगे, हाँ, ये भी याद रखना, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई माई, वी आवर, ही हिज, दे देयर, यू योर, ये याद रखना भाई। मैं से कहूँ वे अपने ऑफिस में थे, तो थे में तो वाज वो लगाना है ना, दे व, क्या बोलोगे, दे व। अभी तो देखो EJMR का ही चल रहा है अब तो, बस ये जो बेस है ना, हैव इट क्लियर, इसको क्लियर कर लो। एंड आई टेल यू, if we have time, I can make you talk in English just in 7 days. It's my guarantee. I can really assure you of it. मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ। If you concentrate on what is taught to you, आपको क्या पढ़ाया जाता है, if you listen to me carefully, ध्यान से सुनो ना, तो 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगते कि बच्चे को इंग्लिश सीखने, इंग्लिश बोलने में। बट एनीवे, वी हैव प्लान्ड इट फॉर 60 lectures,
through 60 videos, I'll see to it कि you begin talking in English. बीच में देख लेना है, कल से देखना, परसों देखना, you can see the change, बदलाव जो आएगा उसको आप देखिएगा। अब देखो भाई, ये अपने की कर लोगे लर्न, और कुछ पॉइंट जो मैंने बताया वो कर लोगे। अभी तो एग्जाम आर ही चल रहा है, एग्जाम। हाँ, अब एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट में, क्या वाला तो कर लिया। अब ये अगर आपने माइंड में बिठा लिया, आई थिंक यू आर रियली विलिंग टू लर्न इंग्लिश। राम लेट क्यों है? ओके, क्या राम लेट है? देखो बच्चों, ये तो आपने अभी किया ना, क्या राम लेट है, इसको छुपाया, क्या किया आपने, राम लेट है, क्या किया, राम इज लेट, यही किया था ना। क्या राम लेट है, इस नोटी बॉय को बाहर निकाला, क्या किया आपने, इज राम लेट, क्या किया आपने बच्चों, इज राम लेट, यही किया ना। अब देखो, यानी फर्स्ट स्टेप आपने ये बनाया, और सेकंड स्टेप में यू गोट द आंसर टू अ क्वेश्चन। जो सेंटेंस के आशय होता है वो सेकंड स्टेप में आ गया। अब इस पे आ जाओ भाई, इसमें कौन सा वर्ड है जो कि इसको इंटेग्रेटिव बना रहा है, प्रश्नवाचक बना रहा है कोई नजर आया? उसमें क्या था, यहाँ क्या तो है नहीं। आगे चलो, राम लेट क्यों, यस, किसकी वजह से बन रहा है, क्यों की वजह से। इसको छुपा लो भाई, इसको भी हाइड कर दो, कंसील कर दो, किसको, क्यों को, क्या बच गया, राम लेट है। अब देखो, राम लेट है, राम लेट है, इट्स क्या एक ही सेंटेंस है ना ये, क्या बन गया, राम इज लेट, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, क्या राम लेट है, इसमें क्या करोगे, अगेन इट विल कम आउट, इसको बाहर निकालो भाई, वहां से बाहर बिठाओ, आगे बिठाओ, क्या करोगे, इज राम लेट। अब आ जाओ, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश हियर इन द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, राम लेट क्यों है। अब क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ बच्चे हाउ बोल देते हैं, कुछ कुछ, ये भी याद करना है आपको, बाय एंड बाय, धीरे धीरे ना सीख जाओगे। लेकिन डोंट मेक अ सरेंडर, आपने सरेंडर नहीं करना, नहीं भाई आई कांट लर्न इंग्लिश। स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, देखते रहो, and you'll find it's really simple, very easy. It's a simple method of learning, very simple, the simplest is Ramlet. अब इसमें क्या करो, क्यों को क्या बोलते हैं, why, क्या बोल दोगे, why is Ram late, why is Ram late, ओके। अब देखो बच्चों, जब पूछा राम लेट क्यों है, बच्चे यूजुअली क्या कहते हैं, दोज who seem to be talking in English, वो क्या कहते हैं, why Ram is late, वो ऐसे करते हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वो तो आगे करेंगे हम, मैं बताऊंगा दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को कैसे यूज करना है। अभी तो यहीं तक चलो बस, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, इसको अभी भूल जाओ, ओके। ये पता लग गया, वाई इज राम लेट। पहले क्या है, आपने क्या वाला सेंटेंस बनाना है, क्या वाले सेंटेंस से पहले ये लिख दो। अब देखो, आप समझोगे मैं लेट कैसे हूं, मैं लेट कैसे हूं, थिंक ऑफ इट। बच्चे क्या करेंगे, हाउ आई एम लेट, इट्स रॉन्ग, क्या करोगी, छुपाओ भाई इसको, मैं लेट हूं लिख दो, आई एम लेट, क्या करो बच्चों, मैं लेट हूं, आई एम लेट, क्या वाला बनाओ भाई, क्या कर दोगे तुरंत, आई एम माई लेट। और थर्ड स्टेप पे एज वी डिड हियर, जैसे हमने यहाँ किया, क्या ये कैसे, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, हाउ एम आई लेट, बस इतना ही याद करना है बच्चों आपको आज, मैं लेट। देखो कहते नहीं आप कैसे हो, एवरीबडी स्पीक्स ना, एवरीबडी नोज हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, आप कैसे हो, हाउ आर यू, क्या बोलते हैं बच्चों, हाउ आर यू, आप कैसे हो। फिर यहाँ पे हाउ आई एम लेट, ये क्यों बोलते हैं, got it? I think it's enough for the day. Do remember these points. Thank you very much. Have a good day, बच्चों, and enjoy the life. Thank you. Bye bye.